So the next topic we are going to start is statistical process control and statistical quality control. तो basically ये unit 2 का part है of that KMB OM03, that is quality toolkit for managers. So for that you may take the reference from this book Operations Management 12th edition by Hager. तो ये बुक मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी रिकमेंड की थी लास्ट ईयर, ठीक है, जब मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपको पढ़ा रहा था। तो इसमें से आप ये चैप्टर देख सकते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और इसके अलावा अदर वेब रिसोर्सेज मीन्स यू मे रेफर दैट विकीपीडिया और अदर गूगल सर्च, है ना। तो कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग। तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। ओके, तो द टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल, फर्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो देखिए, एक सिस्टम आप देखते हैं तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट से मिलकर के बना होता है। तो बेसिकली है क्या कि अगर आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, प्रोसेस भी बेटर होनी चाहिए, इनपुट भी अच्छा होना चाहिए, तभी आउटपुट अच्छा आएगा। और आउटपुट क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट या जो सर्विस आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो इसके लिए आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल करके इसकी मैपिंग करते हैं और अल्टीमेटली उसको आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल तो यूजेस द स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट अभी हमने B7 टूल्स में पढ़ा था, बेसिक 7 जो कुछ QC टूल्स है ना, उसमें हमने देखा था। तो कंट्रोल चार्ट्स टू टेल व्हेन टू एडजस्ट द प्रोसेसेस। तो इट इज डेवलप्ड बाय सुहार्ट इन 1920। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग 100 साल पुराना है, लेकिन आज के टाइम में भी उतना ही रिलेवेंट है, क्योंकि आज के टाइम में भी जो हम सैम्पलिंग वगैरह करते हैं ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑडिट के लिए आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। मान लीजिए वो बेस्ट बी स्कूल पर सर्वे कर रहा है, तो एक तो तरीका है कि सभी का रिजल्ट लेकर के और उसको कंपाइल करके और उसके बाद देखें कि हाँ किस कॉलेज का रिजल्ट सबसे अच्छा था, और ओवरऑल है ना वो मीन वगैरह निकाल करके और उस तरीके से एनालिसिस करके देखें। या फिर रैंडमली सभी जगहों से, मतलब सभी कॉलेजेस से 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स को बुला करके और उनका जो है एक GD करा दिया, उसके बेसिस पर डिसाइड कर लिया। तो वो तमाम तरीके होते हैं जो कि इवेल्युएट करने के होते हैं। तो उनमें से एक तरीका है ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब मीन्स पूरी प्रोसेस को ना चेक करके हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम मैप करके और उसको हम टेस्ट करके फिर अल्टीमेटली पूरी प्रोसेस के रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो हम ले सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछला देखा था ना, PDPC जो चार्ट हमने देखा था, तो PDPC में हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को हम सब प्रोसेसेस में ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसको एक्टिविटीज में ब्रेक करते हैं, सब एक्टिविटीज में ब्रेक करते हैं और उसके रिगार्डिंग रिस्क मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी है कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है। तो सबसे पहले प्रोसेसेस का आपने बाइफर्केशन कर लिया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, वही प्रोसेसेस को मैपिंग करना, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि पहले आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उसको जो है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपका टूल है ना MS प्रोजेक्ट, उसमें आप उसको मैप करते हैं और उसके बाद उसमें आप देखिए तो वो गैंट चार्ट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले प्रोसेसेस को मैप करेंगे, प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस में सब प्रोसेसेस एक्टिविटी, सब एक्टिविटी, मतलब जितना बाइफर्केशन हो सकता है वो सारा निकाल करके और उसके रिगार्डिंग हर एक प्रोसेसेस या सब प्रोसेसेस में आप मीन डिसाइड करेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है। अब ये भी क्या होता है, ये जो मीन डिसाइड करते हैं ना, अब इसमें सारी एक्टिविटीज को आप नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में क्या होता है, कस्टमर क्या देखता है कि उसमें रैम ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जबकि आगे आने वाला टाइम आप देख रहे हैं कि क्लाउड स्टोरेज का है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रैम कितनी है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप उसमें इवन एक्स्ट्रा जो आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगा लेते हैं 32 GB और 32 GB या 64 GB या 128, है ना। तो उससे भी आपका काम चल सकता है, लेकिन फिर भी जनरली क्या है कि कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज हो, जो कैमरा है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे मेगापिक्सल का होना चाहिए, है ना। सेल्फी कैमरा भी अच्छे मेगापिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब जो भी फैक्टर कस्टमर कंसीडर करता है, हमें उस फैक्टर्स को या प्रोसेसेस में से या वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिसको कस्टमर ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। हर एक्टिविटी को अगर आप मैप करने बैठेंगे और हर एक्टिविटी के रिगार्डिंग अगर आप ये कंट्रोल करने बैठेंगे तो वो बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज को फिल्टर करते हैं, उनके रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, क्रिएटिंग स्टैंडर्ड मींस कस्टमर अपर लेवल पर, मतलब कितना जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, कस्टमर की जो टॉलरेंस लिमिट है वो कितनी है।
जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था वेइंग का, है ना, जिससे वेट करते हैं। तो वेट में क्या होता है, जैसे मिल्क आप परचेज करते हैं, तो मिल्क के केस में क्या होता है कि 1 लीटर अगर आपको दूध चाहिए तो वो एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा अलग से डाल के देता है, ठीक है। या जनरली आप वेजिटेबल्स वगैरह जो लोकल किराना से परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 1 kg है तो 1 kg 20 ग्राम आपको देगा। 1 kg पोटेटो मान लीजिए आपको लेना है, तो 1 kg 20 ग्राम देगा। तो इससे क्या होगा कि हाँ, आपका सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। तो वो क्या है, अपर कंट्रोलेबल लिमिट है, मीन्स वो 1 kg का 20 ग्राम प्लस वो कंसीडर कर सकता है कि हाँ ठीक है। और कस्टमर को भी अगर मान लीजिए 20 ग्राम कम भी हो गया, 980 भी हो गया, तो वो भी उतना कंसीडर कर सकता है, मीन्स उसकी टॉलरेंस लिमिट के अंदर आता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस इज द क्रिएटिंग स्टैंडर्ड। मीन्स कोई एक प्रोसेस है, उसमें आपने कोई एक एक्टिविटी है, उसमें आपने मीन डिसाइड कर लिया कि मीन क्या है, वो 1 kg है, ठीक है। अपर कंट्रोलेबल लिमिट क्या है, 1020 है, ठीक है। लोअर कंट्रोलेबल लिमिट क्या है, 1980 है ना, 980 जो ग्राम है वो है, ठीक है। तो उससे अगर कम हुआ तो कस्टमर उसको प्रेफर नहीं करेगा, उससे अगर ज्यादा है, मीन्स 1020 से ज्यादा है, तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए जो, या जो सेलर है, वो उसको प्रेफर नहीं करेगा कि उससे ज्यादा वो कस्टमर को प्रोवाइड करे। तो दैट इज द मीन्स स्टैंडर्ड, है ना। तो इस तरीके से हर एक प्रोसेस में, हर एक एक्टिविटी में जो भी कस्टमर ओरिएंटेड है, मीन्स जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, मीन डिसाइड करते हैं, उसमें अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, और उसमें लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, और उसके बीच में आप प्रोसेसेस को मैप करते हैं हर बार नेक्स्ट टाइम, है ना। तो अब मान लीजिए दिन भर में आपने पूरा वो पोटैटो का पूरा बैग रखा हुआ है ना, और उस बैग में से आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो आप हर बार अगर 1020 देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आपको भी लॉस होगा, है ना, कि हर बार आप 20 ग्राम ज्यादा तोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कस्टमर अगर 980 में भी रेडी हैं, तो आपने उनको 980 दे दिया, तो उस तरीके से करके आप बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ये तो एक सिंपल सी प्रोसेस में एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब इंडस्ट्री सेक्टर में देखते हैं ना, तो वहां भी जो प्रोसेसेस हैं उनको आप क्या करते हैं, बाइफरकेट करके, और हर एक प्रोसेस में मीन डिसाइड करते हैं, और उसमें अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, और उसके बीच में कंट्रोल चार्ट को मैप करते हैं। और कोशिश आपकी क्या रहनी चाहिए कि जो भी आपके सैंपल्स आए वो सारे क्या होने चाहिए, मीन पर लाई करने चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो मीन पर लाई करने चाहिए, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू एज वेल एज कस्टमर ऑल्सो, ओके। सो डन व्हाइल द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस। तो ये जो प्रोसेस है, ये कब परफॉर्म की जाती है, जब प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, ठीक है। ड्यूरिंग मीन्स इन ट्रांजिट जो भी प्रोसेस है, मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें ये देख लेते हैं क्वालिटी लॉस फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें ये डंबल शेप कर्व जो है, ये तो आपको पता ही है कि आप क्या करते हैं, ये टारगेट आपने डिसाइड किया, और टारगेट के बाद +3 सिग्मा और -3 सिग्मा, है ना, इस लेवल पर आपने जो है इसको मैप कर लिया, ठीक है। अपर कंट्रोलेबल लिमिट, तो +3 सिग्मा मान लीजिए आपने डिसाइड की कि हाँ ये इतना लेवल है जो कि मैं जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1 kg, तो मान लीजिए आप वेइंग कर रहे हैं ना, तो वेइंग भी क्या एक प्रोसेस है, वेट कर रहे हैं हर बार, है ना। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं आप उनको वेट कर करके वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट दिस इज द टारगेट, है ना, 1 kg। अब अपर कंट्रोलेबल लिमिट क्या है कि चलिए 20 ग्राम फालतू होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट क्या है कि चलिए ठीक है 20 ग्राम कम हुआ तो भी कस्टमर कहेगा चलो ठीक है यार, अब मैं 20 ग्राम कहाँ कट करके और जो है उसको पीस में दूंगा, ठीक है। तो इससे अच्छा चलो ठीक है 20 ग्राम में कम ले लेता हूँ, है ना। तो वो हो गया आपका अपर कंट्रोलेबल लिमिट और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट। अब इसमें भी आपने क्या किया, मीन मतलब इसको 3 सिग्मा लेवल पर डिफाइन कर लिया, है ना। मीन्स आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि वो 20 ग्राम भी एक्स्ट्रा क्यों दें, आप आपने उसकी 3 कैटेगरी इसमें भी बीच में बाइफरकेशन कर लिया, ठीक है। या आप मान लीजिए कैलकुलेशन कीजिए के लिए आप इसको 30 ग्राम कर लेते हैं कि चलो आपने जब तोला तो 1030 ग्राम आपने अपर कंट्रोलेबल लिमिट ले ली, और 1030 ग्राम आपने वो सॉरी 970 ग्राम आपने जो है लोअर कंट्रोलेबल लिमिट ले ली, है ना। वेइंग एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें आपने मीन लिया था 1 kg। अब अगर +10 में आता है और -10 में आता है तो कस्टमर भी खुश है, आप भी खुश है। तो ये जो सैंपल है ये क्या है, बेस्ट सैंपल है, ठीक है। मीन्स 1 किलो तोलना था और 1 किलो 10 ग्राम अगर आपने दे दिया तो कस्टमर खुश है, आपको भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और अगर 990 भी दिया है तो भी कस्टमर खुश है, तो दैट इज व्हाट बेस्ट प्रोसेस, है ना। तो अगर क्वालिटी लॉस फंक्शन में देखें, क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या होता है, लो लॉस मीन्स कम लॉस हुआ है आपको, है ना, और हाई लॉस मीन्स ज्यादा लॉस हुआ है। तो मैं इसको वेइंग की प्रोसेस से समझा रहा हूँ,
ठीक है। तो 1 kg अगर आप पोटैटो तौल करके देते हैं कस्टमर को, और अगर आपने अपर कंट्रोलेबल लिमिट बनाई है 1030, है ना, कि अगर कोई ऐसा पोटैटो आ गया बीच में और वो 30 ग्राम ज्यादा भी है, तो वो आपने अपर कंट्रोल, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, है ना। लोअर कंट्रोलेबल लिमिट कस्टमर ने बनाई है कि नहीं, अगर 970 ग्राम से वो कम दे रहा है तो वो क्या है, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट है। उससे कम तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे जो है आप मटेरियल परफेक्ट दें, अदरवाइज मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा, और नेक्स्ट टाइम से मैं जो है विजिट भी नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये मान लीजिए ये डिसाइड हुआ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन को मैप करने के बाद एक वेइंग प्रोसेस। ठीक है। तो अब इसमें क्वालिटी लॉस फंक्शन को देखते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 kg है, और जो आपने इसको 3 सिग्मा में डिफाइन किया, 3 सिग्मा क्या हो गया, 1 किलो 1 किलो 10 ग्राम, और दूसरा हो गया 1 किलो 20 ग्राम, और एक ये हो गया 1 किलो 30 ग्राम। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। एक मिनट, मैं इसमें मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये है 1 kg, ये आपका हो गया 1 kg 10 ग्राम, ये हो गया आपका 1 kg 20 ग्राम, और ये हो गया आपका 1 kg 30 ग्राम। इसी तरह से ये हो गया आपका 9 kg, सॉरी 990 ग्राम, एंड दिस इज 980 ग्राम, एंड दिस इज 970 ग्राम। ठीक है। तो अब इसमें बेस्ट सैंपल क्या है, कि मान लीजिए कस्टमर को बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। 1 kg अगर वो चाहता है और उसको 1 kg 10 ग्राम आप दे देते हो, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, दैट इज व्हाट लो लॉस, है ना, आपके लिए एज ए सेलर। और अगर कस्टमर को 990 भी मिलता है तो उसको भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, 10 ग्राम ठीक है, वो परमिसिबल है ना। तो ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना, टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी यील्ड मोर प्रोडक्ट इन द बेस्ट कैटेगरी, है ना। मीन्स जो आपकी कोशिश होनी चाहिए हर बार जब भी आप वेट करके उसको कस्टमर को दे रहे हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि वो हमेशा बेस्ट कैटेगरी पर लाई करे। मीन्स 10 ग्राम ज्यादा हो या 10 ग्राम कम में तो कस्टमर खुश है ना। उससे ज्यादा है तो वो क्या होगा, कस्टमर के लिए डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी अब आप देखें। अब जैसे जैसे आप इसमें ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, मीन्स जैसे जैसे डेविएट ज्यादा होता जाता है सैंपल, है ना, मान लीजिए 1 kg 20 ग्राम आपने दिया, तो 8 डिससेटिस्फाई है यार, इसमें मुझे जो है 20 ग्राम का लॉस हो गया। ठीक है। या कस्टमर को 980 मिला, तो कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन हुआ कि यार मैं 20 ग्राम कम लेकर के आया हूँ। ठीक है। अब इसी तरह से और ज्यादा अगर डेविएशन बढ़ गया कि 1 kg 30 ग्राम अगर आपने दे दिया, तो आपको ज्यादा लॉस हुआ, है ना, 30 ग्राम का लॉस हो गया। और इसी तरह से 30 ग्राम अगर आप पूरे दिन भर का कैलकुलेट करेंगे, तो अल्टीमेटली तो आपको जो है, मतलब पूरे जो बोरा है या जो भी आपका मतलब बैग है जिसमें आपने वो पोटैटो लाए थे आप मार्केट से, है ना, तो उसमें तो आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा अगर इसी तरह से आप करते रहे। तो अगर मोस्टली आप मोस्ट ऑफ द सैंपल उधर की तरफ लाई करता रहा, अपर की तरफ, तो सेलर को लॉस है। और अगर लोअर की तरफ लाई करता रहा तो कस्टमर को लॉस है, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, आगे से वो आना ही बंद कर देगा, आपके पास से प्रोडक्ट लेना ही बंद कर देगा। ठीक है। तो अब ये देखिए, तो ये जो क्वालिटी लॉस फंक्शन है, तो इसमें भी इसी हिसाब से कैटेगरी जो है वो बढ़ती चली जा रही है ना। तो बेस्ट है, और उससे बेट अगर उससे और ऊपर गए तो गुड है, चलिए ठीक है, वो कस्टमर एक दो बार तो कंसिडर कर लेगा। लेकिन अगर आप हर बार इसी तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसके लिए बेटर नहीं है। फेयर क्या है, अब उससे और ज्यादा डेविएट हो गया तो चलिए ठीक है। अगर वो कह सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए ये कैटेगरी है ना, ये 1020 ग्राम, है ना, तो अगर यहाँ पर कहीं लाई कर रही है तो चलिए ठीक है। कस्टमर मतलब आप एज ए सेलर ठीक है, हैप्पी बहुत ज्यादा नहीं रहोगे, मीन्स बेस्ट वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है ना। और इसी तरह से 980 है तो उसमें भी कस्टमर चलिए ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। अब उससे भी बियॉन्ड है तो क्या है, पुअर है सैंपल। ठीक है। और उससे भी बियॉन्ड है, मीन्स आपका 1030 को भी पार कर जा रहा है। ठीक है। और इधर पर अगर आप वेट कर रहे हैं और वो 970 से भी कम निकल रहा है, तो दैट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। मीन्स कस्टमर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कह देगा रख लो, मुझे नहीं चाहिए, है ना। और 1030 से ज्यादा हुआ और कस्टमर नहीं मान रहा है, तो आप कह दोगे कि नहीं, है ना, उसमें से क्या करते हो, पिक करके आप वाला घटा देते हो, ठीक है, छोटा बड़ा करके, और उस तरीके से करके आप तौल करके देते हैं वेट करके। तो दैट इज व्हाट, दिस इज द क्वालिटी लॉस फंक्शन, है ना। मींस जो सैंपल बेस्ट कब माना जाएगा, जब आप जो जितना टारगेट के अलोंग लाई करेगा। तो कोई भी प्रोसेस है उसमें आप क्या कोशिश करेंगे कि आप मीन डिसाइड करेंगे। मीन किस तरीके से होना चाहिए, कस्टमर जैसे बनाना आपको मिलता है, तो बनाना किस हिसाब से मिलता है, डजन के हिसाब से मिलता है। तो डजन में आप 50 हैं, है ना। अगर आपको वही केजी में देने लगे, कई जगहों पर मिलता है, जैसे मॉल में है, तो मॉल में आप शॉपिंग मॉल वगैरह में क्या होता है, उसमें केजी में देते हैं।
ठीक है, और बाहर मार्केट में आपको जो है डजन में मिलता है, तो आप कभी भी वहां मॉल से नहीं परचेज करेंगे, है ना? क्यों नहीं परचेज करेंगे? क्योंकि डजन में ज्यादा चढ़ जाते हैं। ठीक है, 50 रुपी डजन आपको अगर मिल रहा है और 50 रुपी केजी मिल रहा है, तो केजी में कम आपको बनाना मिलेंगे, है ना, कम फ्रूट मिलेगा, तो आप क्यों परचेज करना चाहोगे? आप सोचोगे कि चलो खुले मार्केट से बाहर से ले लूंगा, है ना, जो ठेला वगैरह मिल जाएगा उससे देख लूंगा। ठीक है, तो अब वहां पर क्या है कि कस्टमर इसलिए प्रेफर नहीं करता है, तो या तो वो भी कुछ जगहों पर अब जैसे डजन में मिलता है तो वहां से लोग परचेज करते हैं, जैसे जो इसके सफल के आउटलेट है ना, मदर डेयरी के, ठीक है, वहां पर डजन में मिलता है, लोग परचेज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मीन्स प्रोसेस में आपको डिफाइन करना है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में आप बाइफरकेट करते जाएंगे, उसको सब प्रोसेसेस में डिवाइड करेंगे, उसको एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे, इवेंट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब जितना माइनर बाइफरकेशन हो सकता है। अब इसमें से कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक है या कस्टमर उनको कंसिडर करता है, ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को आपको क्या करना है, उनमें आपको टॉलरेंस लिमिट डिसाइड करनी है। अपर टॉलरेंस लिमिट क्या है, लोअर टॉलरेंस लिमिट क्या है, और उसके बेसिस पर आपको जो अपना सैंपल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रखना है, टारगेट के अलोंग। मींस बेस्ट सैंपल वो तभी माना जाएगा जब वो आपको कम से कम लॉस दे, लो लॉस फॉर यू एज ए सेलर एंड कस्टमर एज ए बायर। ठीक है, तो ये है आपका क्वालिटी लॉस फंक्शन। अब आप देखिए इसमें और आगे लिखा हुआ है, द टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी ब्रिंग्स प्रोडक्ट टुवर्ड्स द टारगेट वैल्यू, है ना। तो अगर आप टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं तो आप किस पर फोकस करेंगे? ठीक है, कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करें टुवर्ड्स द टारगेट वैल्यू प्रोवाइड करें, है ना। और अगर आप सिर्फ कन्फॉर्मेंस बेसिस पर काम कर रहे हैं कि चलो ठीक है वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है ना, तो फिर क्या है कि कीप्स द प्रोडक्ट विद द 3 स्टैंडर्ड एविएशन। होता है ना, ये भी अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, कुछ शॉपकीपर आपने देखे होंगे, है ना, 1 kg में भी एक एक आपको जो है ग्राम वो बिल्कुल तौल करके देते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा, और वो जो है आलू वगैरह उसमें से बड़ा वाला पिक करेंगे, फिर छोटा वाला आपको जो है चढ़ा करके उस तरीके से देंगे। तो दैट इज व्हाट मीन्स वो टारगेट ओरिएंटेड ज्यादा है ना। कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि बहुत ज्यादा उनके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है 20 ग्राम निकल गया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो वो क्या है, मतलब ये है कि वो कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटी की प्रोडक्ट विद इन द 3 स्टैंडर्ड एविएशन। अगर आप कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटी रखते हैं तो वो क्या है, आप 3 सिग्मा लेवल पर कहीं लाई करेंगे। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड एविएशन पर कहीं लाई करेंगे। ठीक है, और अगर टारगेट ओरिएंटेड रखते हैं तो आप क्या है, मीन्स बेसिकली कोशिश यही करेंगे कि मेरा जो जितनी बार भी मैं उस प्रोसेस को परफॉर्म करूं, तो दैट मस्ट बी इन अंडर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट टारगेट लिमिट, है ना। मीन्स मीन के जितना क्लोज होगा वही मेरे लिए कंसिडरेबल होगा। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, तागुची। तागुची का नाम मैंने क्वालिटी में लिया था, जिन्होंने टॉलरेंस के रिगार्डिंग, है ना, प्रोडक्ट में जो कह सकते हैं इसकी डिजाइनिंग पर काम किया था। तो तागुची एम्स फॉर द टारगेट बिकॉज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस नियर द अपर एंड लोअर एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशंस रिजल्ट इन हायर क्वालिटी लॉस फंक्शंस। ठीक है, तो तागुची ने बोला कि अगर आप मतलब ज्यादा अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या है आपके लिए क्वालिटी लॉस फंक्शन में आपको लॉस की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि अगर आप टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी पर फोकस करें तो दैट वुड बी बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? लॉस क्या है? बेसिकली टू प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर एंड सोसाइटी। तो बेसिकली किसके लिए? अपने लिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कस्टमर के लिए या सोसाइटी के लिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो मीन से डेविएट हो रहा हो, दैट कम्स अंडर द लॉस कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द लॉस क्वालिटी लॉस फंक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम क्वालिटी लॉस फंक्शन को इसमें समझाने की कोशिश की। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इस एग्जांपल में? हमने वेइंग के एग्जांपल से इसको समझा है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये किस तरीके से परफॉर्म की जाती है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस दौरान। तो बेसिकली है क्या कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है टू प्रोड्यूस गुड एंड प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं या सर्विस डिलीवर करते जा रहे हैं, तो उसमें से आप सारी प्रोसेस सभी प्रोडक्ट को नहीं चेक करते हैं। ठीक है, अब होता है ना, जैसे एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब इतना छोटा आइटम है, उसको बनाने में जब बन रहा है तो बनने देते हैं। अब उसमें से कुछ क्या करते हैं, बीच में से कुछ सैंपल निकाल करके उसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
है ना, या सुई नीडल बनाते हैं, तो नीडल बनाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि हर एक में प्रॉपर जो है पिन अप, जो कह सकते हैं ना, धागा डालने के लिए उसमें जो होल होता है वो होना चाहिए, है ना। तो वो सब अब उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। या जो आप नेल बनाते हैं तो नेल में क्या है कि उसमें टिप होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती है कि ऐसे ही निकल गई, तो अब उसमें वो अगर दिख गई इजिली तो आपने उसको निकाल करके और डंप कर दिया, और फिर उसके बाद दोबारा मेल्ट करके फिर से बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जब गुड्स बना रहे होते हैं या सर्विस डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सैंपल को क्या करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। मीन्स हर बार जब भी आप सैंपल टेस्ट करेंगे तो मीन के अलोंग आप उसको मैप कर लेंगे कि अपर कंट्रोलेबल लिमिट क्या है, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट क्या है, मीन क्या है, और इसके बीच में वो सैंपल कहां पर लाई कर रहा है। अगर उसमें असाइनेबल कॉजेज हैं, है ना, क्रिएट कंट्रोल चार्ट, अगर असाइनेबल कॉजेज हैं तो आप क्या करते हैं, यस है तो स्टॉप द प्रोसेस, प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देते हैं, वो कॉजेज रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फाइंड आउट वाई, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस गुड और प्रोवाइड द सर्विस, कंटिन्यू रखेंगे जैसा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि आप सबसे पहले उन प्रोसेसेस पर फोकस करते हैं जो ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड हो, जिसको कस्टमर सबसे ज्यादा कंसीडर कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें उसको उस तरीके के प्रोसेसेस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना करके उसमें से प्रोसेसेस निकाल करके कि कस्टमर डायरेक्टली किस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, और वो प्रोसेस आप जो है प्रॉपरली मैप करके उसकी अपर एंड लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करके, और जैसा ये तागुची ने बोला ना कि आपको कोशिश क्या करनी है कि टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी पर रखना है उसको। टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी क्या है कि अलोंग द मीन रखना है, जिससे कि आप जो बेस्ट सैंपल है वो गेट कर सकें और जो लॉस है वो आपको कम से कम हो। So that is about this statistical process control. Is there any doubt or query you may ask? Otherwise, we may move further. Okay. If you have any query, you may ask. सर वापस से उस No, मॉडल sir. पे जाना। Okay. Just a minute. Is it visible? चलिए बताइए। नो नो सर, नो सर, जो स्टेप्स हैं सर। स्टेप्स पर अच्छा ओके। सर क्रिएट कंट्रोल चार्ट के बाद क्या है, मतलब क्या होता है? क्रिएट कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट आपने बनाया, कंट्रोल चार्ट में क्या करेंगे, मीन डिसाइड करेंगे, अपर यस कंट्रोलेबल लिमिट बनाएंगे, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट बनाएंगे, और उसमें इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मैप करते जाएंगे, ठीक है। ये आगे मैं आपको कंट्रोल चार्ट दिखाऊंगा, ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे ये प्लॉटिंग की ना आपने कि सैंपल वैल्यू है ना, तो 30 मान यस लीजिए ये आपका मीन है, 30 या 35 या 32, ये 32 है शायद, है ना। तो 32 जैसे यस आपका मीन है, अपर कंट्रोलेबल लिमिट ये कुछ 63 के आसपास है, ठीक है, और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट मान लीजिए 0 है। तो आपने हर बार जो है इसमें डिफेक्ट ये नोट किए कि कितने डिफेक्ट्स आ रहे थे, ठीक है। अब इसके यस बेसिस पर जो मीन के अलोंग अगर आपका पैटर्न चल रहा है तो ठीक है, यस है, मीन्स नो है, नो मीन्स सस्टेनेबल कॉजेज नहीं है ना। तो जो गुड्स बन रहे हैं या जो सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं वो वैसे ही चलने देंगे। और अगर असाइनेबल कॉजेज हैं, मीन्स वो मीन जो आपका है वो अपर कंट्रोलेबल लिमिट पार कर जाता है या लोअर कंट्रोलेबल लिमिट पार कर जाता है, या लोअर लोअर में ही रह रहा है या अपर अपर में ही रह रहा है, ये जैसे डिफेक्ट के सैंपल हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रह रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको फिर रेक्टिफाई करते हैं, है ना, प्रोसेस को स्टॉप करते हैं और उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक और Yes. किसी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आगे बात करते हैं इस टॉपिक पे। ओके, इज देयर एनी डाउट? नो सर। No, चलिए, sir. ठीक, थैंक यू। No, sir.